कई लोग आते हैं और मेरे से सवाल करते हैं, भैया आप गणेश जी बना रहे हो और गणेश जी के ऊपर चढ़ गए। भैया आप माता रानी बना रहे हो और माता रानी को साड़ी नहीं पहना है। तो मैं कई लोग को मतलब समझाना चाहता हूँ, इसको वीडियो के माध्यम से समझा देता हूँ। नहीं है वो ऐसा लन फन नहीं बोलते, मतलब पुटांग नहीं बोलते। लेकिन आज के जो पंडित लोग हैं, कई लोग जो बैठते हैं और जो हमारे महिला लोग ही रहते हैं, हमारे दीदी लोग ही रहते हैं, हमारे बहन लोग रहते हैं, हमारे माँ लोग रहते हैं, उसी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं उसके चरण में आकर इसको बनाकर मैं बहुत खुश रहता हूँ कि भगवान ने मुझे बहुत ही भाग्यशाली आदमी बनाया और बनाकर मैं उनके बदौलत इनके भरोसे में मतलब उनके चरण के नीचे रहकर मैं अपने जीवन यापन कर रहा हूँ। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग हमारा शुरू हो रहा है थनौत से और ये है हमारे जो सीरीज चल रहा है भाई गणेश मूर्ति दर्शन का, वो है पार्ट 2। और अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले राधेश्याम भैया के यहाँ। राधेश्याम भैया के यहाँ जाएंगे, मूर्तियां दिखाएंगे। भाई आप सभी लोगों की फेवरेट है और राधेश्याम भैया भी भाई सभी लोगों के हमारे फेवरेट है। तो अभी हम चलते हैं राधेश्याम भैया के यहाँ और दिखाते हैं कि मूर्तियां कितनी बन गई है, कैसी कैसी मूर्तियां हैं। और भाई मिलेंगे राधेश्याम भैया से, बहुत दिन हो गया बातचीत भी नहीं हुआ। राधेश्याम भैया से हम जब भी मिलते हैं ना, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हम भी सीखते हैं, आप लोगों को भी बताते हैं और मूर्तियां का दर्शन करवाते हैं। और थनौत गांव में तो हम लोग आ ही चुके हैं आज, और एक वीडियो हमारी बन गई, दूसरी वीडियो के लिए हम निकल गए। उसके बाद हम दूसरी भी जगह जाएंगे। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के एम रखते हैं, एम रखते हैं 200 लाइक का। इस वीडियो में जल्दी से 200 लाइक कंप्लीट करवा दो आप लोग। और उसके बाद जैसे ही 200 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे, आप लोग का जहां सबसे ज्यादा कमेंट रहेगा ना मूर्ति का, वहां की वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। बाकी अभी चलते हैं और राधेश्याम भैया के आर्ट गैलरी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गो। राधे भैया के आर्ट गैलरी में आ चुके हैं हम लोग और अब आप लोग को यहाँ की मूर्तियों का दर्शन करवाने वाले हैं कि किस तरीके की मूर्ति बन चुकी है और कौन कौन सी मतलब पेंटिंग हो चुकी है। बाकी भाई थनौत आओ तो गाड़ी की हालत कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाती है, पूरा कचड़ा। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं अंदर और आप लोग को दर्शन करवाते हैं यहाँ की मूर्तियाँ। ये देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग यहाँ से घुसे ना जैसे ही, तो हमको ये वाली मूर्ति दिखी राधे भैया के आर्ट गैलरी में। बहुत ही ज़्यादा सुंदर विशाल टाइप की मूर्ति है। और ये वाली मूर्ति देखिए कुछ अलग ही थीम में बनी हुई है। ये वाली मूर्ति जैसे राजा महाराजा है ना, महाराणा प्रताप के थीम में बनी है। देखो मैं इसके वीडियो में बता देती हूँ और ये मुझे नहीं बताता है। अरे भाई मुझे पता थोड़ी है कि क्या थीम में, जब पता चलेगा तो बताऊंगा ही। मम्मी भी क्या बोलती हैं, महाराणा प्रताप के थीम में ये वाली गणेश जी है। बाकी ये देखो, ये वाली गणेश जी भी है, ये वाली गणेश जी भी है, मोदक लिए हुए हैं हाथ में गणेश जी, देख सकते हैं आप लोग। कितनी ज़्यादा सुंदर और विशाल टाइप की मूर्तियाँ हैं और लगभग 14 फीट की मूर्तियाँ हैं ये सभी, देख सकते हैं आप लोग। और लगभग मूर्तियाँ, राधे भैया ने बताया था कि लगभग मूर्तियाँ जो है रायपुर की, हमारे रायपुर की ही मूर्तियाँ हैं भाई, लगभग मूर्तियाँ। ये वाली मूर्तियाँ जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी है यहाँ पे, इस बार सबसे बड़ी मूर्ति ये वाली ही मूर्ति बनाया है भैया, देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा सुंदर। अरे राधे भैया कैसे, बढ़िया। कहीं जा रहे हैं क्या भैया? बस लंच है ना। अच्छा लंच है क्या अभी? जब तक राधे भैया लंच पे गए हैं, मैं तब तक आप लोगों को मूर्तियां दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई लंच तो ऑब्वियसली जरूरी है ही। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्यूट वाली गणेश जी की मूर्तियां आप लोगों को इस साल देखने के लिए मिल जाएंगी। ओ वाह, ये वाली मूर्ति काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रही है मुझे। ओ वाह, देख रहे हैं आप लोग, क्या बढ़िया थीम पे ये वाली मूर्ति देखने के लिए मिल रही है। कितनी ज़्यादा सुंदर टाइप की मूर्ति है भाई, देखो कितनी ही बड़ी विशाल टाइप की मूर्तियाँ इस साल देखने के लिए मिल रही है। और मुझे पता है कि उस साइड में और बहुत सारी सुंदर मूर्तियाँ होंगी। पहले मैं इस साइड की मूर्तियों को कवर कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम चलेंगे दूसरे साइड। और दोस्तों जैसे ना एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि गणेश मूर्तियाँ तो हम लोग दिखाते हैं, हर साल दिखाते हैं नो डाउट, और अल्टीमेट टाइप से दिखाते हैं, मतलब टचवुड हम जैसा दिखाते हैं वैसा और भी लोग कोशिश कर लेते हैं दिखाने की। बट भाई मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ। रायपुर से रोज़ यहाँ अप डाउन करना, मतलब लगभग मेरे को 45-50 किलोमीटर पड़ता है वन साइड, 40-45 तो पड़ता ही है कंफर्म। तो बस एक फेवर चाहूँगा आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस जैसे मैं डालता हूँ ना, तो मुझे मौका दो कि आप लोग देखो, मुझे इम्प्रूव जो भी चीज़ करना हो ना, आप लोग मुझे बताओ कि हाँ आनंद भाई आपको ये इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाकी फिर तो भाई हम लोग आप लोगों की बात सुनते ही हैं हर बात। यहाँ की मूर्तियाँ आप सभी को हम लोगों ने दर्शन करवा दी, यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक पूरी मूर्तियाँ आप लोगों को दर्शन करवा दी। अब चलते हैं उस साइड और आप लोगों को और दर्शन करवाते हैं गणेश जी की मूर्तियों की। दोस्तों आप लोगों को यहाँ की मूर्तियाँ दर्शन करवाते हैं अब। और यहाँ की मूर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा
बन चुकी होंगी। देखो भाई, मुझे पता था कि इस बार भैया क्यूट वाले थीम में ज़्यादा मूर्तियाँ बनाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, ये वाली मूर्ति मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। देख सकते हैं आप लोग कितनी ही ज़्यादा प्यारी मूर्ति है ये वाली भी मूर्ति कितनी ज़्यादा सुंदर है। मतलब भाई मूर्तियों की डिटेलिंग की बात करें ना, तो डिटेलिंग में ही पूरा राज छुपा है। देख सकते हैं आप लोग, एक एक चीज़ आप लोगों को डिटेल्ड दिखेगी, एक एक चीज़, आंखें, हाथ। भाई जब पेंट हो जाएगा ना तब तो भाई इतना ज़्यादा सुंदर दिखेगा। ये देखो इस थीम में, ये वाला जो मूर्ति है इस थीम में प्यारा सा। आगे देखते हैं और कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं। ये वाली मूर्ति देखो, आज बहुत सारी मूर्ति देखने के लिए हम लोग को भी मिल रही है और आप लोग को भी मैं इसीलिए दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि भाई जब मूर्ति बनेगी तभी तो हम आप लोग को भी दिखा पाएंगे। देख सकते हैं आप लोग कितना सारा कील, हथौड़ा ये सब रखा हुआ है यहाँ पे, मूर्तियों के काम आता है, मतलब सेट करने के। इतनी ही ज़्यादा सुंदर सुंदर वाली गणेश जी की प्रतिमाएं आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। और हर साल मतलब राधे भी यहाँ की जो मूर्तियाँ रहती है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक, अलग और टॉप रहती है। मतलब धनौद में राधे श्याम भैया से अच्छी मूर्ति मतलब मुझे किसी और की नहीं लगती। बनाते हैं सब, बहुत सारी मूर्तियाँ सब लोग बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं भाई मूर्तियाँ, पूरा गांव है धनौद मूर्तिकारों का। बट सबसे बेस्ट मूर्तियाँ ना मेरे को यहीं का लगता है, पर्सनली मुझे यहीं का लगता है। और देख सकते हैं आप लोग मिट्टी, बोरी, ये सब चीज़ें जो भी यूज़ आने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी हुई है। अलग अलग चीज़ देखो, अलग अलग टाइप की मतलब मिट्टियाँ रखी हुई हैं। मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, आप लोग को पता हो तो कमेंट करके बताना। ये वाली मूर्ति देखो कितनी ज़्यादा अलग टाइप की मूर्ति है, देखो। और ये क्यूट थीम में, ये जो है ये क्यूट थीम में गणेश जी की मूर्ति है। बड़ा सा मुंह, छोटा सा पेट और ये वाला हाथ पैर, ऐसा कुछ इस तरीके का मूर्ति है। अलग अलग टाइप की मूर्तियां हैं, अलग अलग वैरायटी की मूर्तियां आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पर। और अभी जैसे ही राधे श्याम भैया आते हैं हम उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे इस बार क्या अलग हो रहा है और अभी और क्या अलग होगा यहाँ पे। मतलब हमको तो जब हम जितने बार आ रहे हैं उतने बार हमको अलग अलग मूर्तियाँ देखने के लिए मिल रही है। देख सकते हैं ये वाली गणेश जी भी कितनी ज़्यादा सुंदर है। ये देखो आंखें कितनी ज़्यादा सुंदर दिख रही है गणेश जी की कितनी ज़्यादा प्यारी प्यारी है। और माता रानी की भी मूर्तियाँ बनना शुरू हो गई हैं। देखो ये वाली देखो कितनी ज़्यादा यूनिक टाइप से बनेंगी और कितना ज़्यादा यूज़ होता होगा मिट्टी में, ये सोच रहा हूँ कितने ही ज़्यादा मिट्टी बड़े बड़े मतलब कितनी हैवी क्वांटिटी में यूज़ होते होंगे। देख लीजिए यहाँ पे माता रानी की मूर्तियाँ बनना शुरू हुई, क्योंकि 10-15 दिन का गैप रहता है, उसके बाद नवरात्रि भी आ जाता है, तो माता रानी की भी मूर्तियाँ साथ ही साथ बनते रहती हैं और सूखने के लिए भी अच्छा खासा मौका मिल जाता है। गणेश जी की ये वाली मूर्तियाँ देखो कितनी ज़्यादा, ये जो मूर्ति है कितनी ज़्यादा विशाल और सुंदर है। और लड्डू गोपाल वाले थीम, मम्मी भी यही बता रही है, लड्डू गोपाल वाले थीम में, लड्डू गोपाल वाले थीम में नहीं है, लड्डू गोपाल ही नहीं है, लड्डू गोपाल वाले थीम में गणेश जी हैं माता जी। नहीं, मैं सोची ना कि लड्डू गोपाल बना रहे हैं, लेकिन यहाँ सूंड बना हुआ सूंड बना है ना, हाँ, तो इसलिए थीम में हो गया। हाँ गणेश जी ही हैं ये। और ये देखो ये वाला राधा कृष्ण के थीम में बन रहा है। ये देखो राधा कृष्ण के थीम में ये वाली मूर्ति बन रही है, कितनी ज़्यादा सुंदर है। और अलग अलग वैरायटी की इस बार आप लोगों को मूर्तियाँ देखने के लिए मिल गया हमारे चैनल के माध्यम से। तो बस एक चीज़ है, इस वीडियो का लाइक एम रखें 200, फटाक से जाओ इस वीडियो को 200 लाइक कंप्लीट करवा दो आप लोग। जैसे ही 200 लाइक कंप्लीट हो गया मैं फिर आऊँगा यहाँ पे, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा मूर्ति यहाँ की कौन कौन सी मूर्तियाँ कितनी बन चुकी है। जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो शायद पेंटिंग का भी काम शुरू हो गया रहेगा। बाकी राधे भैया आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मूर्तियों में क्या खास है और क्या और होने वाला है। हमारे साथ प्रसिद्ध मूर्तिकार राधे श्याम भैया हमारे साथ हैं। और भैया अभी जो काम देख रहे हैं हम वो काफ़ी कंप्लीट दिख रहा है, मतलब लगभग 70-80% कंप्लीट दिख रहा है। कैसे भैया? वो ऐसा है कि मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था हमारे हिसाब से, किसान के लिए भी और हमारे लिए भी, कि जैसे कि हर किसान को और हर मूर्तिकार को, जैसे किसान को पानी की ज़रूरत पड़ता है, सेम उसी टाइप का मतलब मूर्तिकार को भी पड़ता है ना। तो इसमें क्या है, अभी मौसम बिगड़ा हुआ था थोड़ा से, तो कारीगर आते थे तो बाहर नहीं निकलता था, इसलिए मतलब काम थोड़ा ज़्यादा हो गया, पहले हो गया। अच्छा, और भैया जैसे अपने यहाँ इस साल कितनी मूर्तियाँ बनी होंगी? वही है 30 के आसपास है मूर्ति। 30 के? हाँ 30 मूर्ति है, और वो भी पुराना ऑर्डर है, कुछ नया ऑर्डर है।
नया ऑर्डर तो काफी कम कर दिए हैं। अब वो क्या है कि एकदम ज़्यादा रिलेशन के अंदर वाले आदमी लोग बिठाना शुरू कर देते हैं, तो आ जाते बनाओ ऐसे करके, तो थोड़ा बहुत आधा एक घंटा इधर उधर करके, जैसे कि लंच किए तुरंत आ गया मैं। हाँ। तो कहीं न कहीं से तकलीफ है मेरे को, उस काम का दबाव है, तो लंच करने के बाद तुरंत 2 मिनट आराम नहीं करते, मतलब तुरंत आ जाते, उसी मेंटेनेंस करते, क्या करेंगे। अच्छा, समय तो नहीं बना पाएंगे ना, भगवान भले ही बना लेंगे पर समय नहीं बना पाएंगे। सही बात कह रहे हैं आप तो। अच्छा भैया, ये मूर्तियां जाना कब चालू हो जाएंगे? अभी पार्टी वाले तो बोल के गए हैं, और जिस दिन ऑर्डर होते हैं ना उसी दिन लिखा देते हैं कि डेट हम बतलाएंगे कि कब ले जाएंगे करके। हाँ। पर आजकल तो ऐसा हो गया है, बप्पा जी 27 तारीख को बैठेंगे और 27 तारीख के हिसाब से हम काम ले लेते हैं, है ना। लेकिन तय बाजा वाले करते हैं कि बप्पा कब जाएंगे। बाजा वाले कैसे? भाई सबको वो आगमन निकालना रहता है, हाँ। बाजा से ले जाते हैं, हाँ। तो बड़ी तकलीफ वाली बात है। 16, 17, 18 ऐसा तारीख को उठा रहा है सब, है ना, तो उससे हमको तकलीफ होता है, क्योंकि हम 27 तारीख को देख के मतलब ऑर्डर लिए हैं, उसमें 17 तारीख को मूर्ति ले जा रहा है, तो होता क्या है कि काम में थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता है, प्रेशर आ जाता है। प्रेशर आ जाता है कि हर काम के लिए अलग अलग आदमी नहीं होता है। जैसे मैं मूर्तिकार हूँ, मूर्ति भी बना रहा हूँ, साथ साथ मतलब पेंटिंग भी करता हूँ, डेकोरेट भी करता हूँ, गाइड करता हूँ, तो ये सब काम छोड़ के जाना पड़ता है उधर। दूसरी बात है कि मेरे पास जितना भी कारीगर है सब एक काम नहीं करते, पूरे मतलब सर्वगुण संपन्न है। अच्छा, हर काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आदमी सिर्फ यही करेगा, ये ऐसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें परेशानी ये होता है कि मेरे से कौन कमज़ोर है, उसको मतलब दबाव दे के उधर भेज देते, बाकी वो फिर वो थोड़ा से वो होता है भावना, है ना, थोड़ा सा रहता ही है। हाँ, तो मैं पेंटिंग की तरफ मैं चला जाता, तो मिट्टी तरफ वो रहता है, ऐसा तो वही है थोड़ा सा तकलीफ। अच्छा भैया, जैसे मैं तो लगभग 4-5 साल से आपके यहाँ आ ही रहा हूँ, और मुझे आपके यहाँ की फिनिशिंग सबसे ज़्यादा बढ़िया लगती है। लोगों को जो है, जो दर्शक हैं, जो भी लोग हैं, मतलब कला केंद्र वाले भी जो देखेंगे, मतलब मैं बहुत सारी जगह घूम चुका हूँ, मुझे आपके यहाँ की फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है। और मतलब एक एक चीज़ ऐसा लगता है कि जैसे नंदी जी हैं तो उनका जैसे गला का शेप भी एकदम असली जैसा रहता है। तो ये मतलब किस तरीके से आप लोग बनाते हैं कि इतना ज़्यादा परफेक्ट आता है, ना कुछ तोड़ मरोड़, मतलब क्रैक वैक कुछ नहीं दिखता? ये किस तरीके से बनाते हैं आप? मैं संतुष्ट नहीं हूँ मैं खुद के काम से, और इससे ज़्यादा अच्छा मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन हम अपने वर्कशॉप को चलाने के लिए और कारखाना को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए किसी मूर्ति वाले के साथ मतलब हम वो नहीं करते कि भेदभाव कि इनका मूर्ति मैं कमज़ोर बना दूं तो इनका मूर्ति कमज़ोर बना दूं। तो मेरा एक इच्छा है कि सबका एक क्वालिटी उठाता हूं, एक मतलब जो ये है सुंदरता, एक मेजरमेंटिंग करता हूं, मैं इस सुंदरता में पूरे मूर्ति इस साल बनाऊंगा, है ना, तो उसी सुंदरता में बनाता हूं। लेकिन ज़्यादा डिटेलिंग करूंगा तो मैं भी ज़्यादा मूर्ति नहीं बना पाऊंगा, और ज़्यादा मूर्ति नहीं बना पाऊंगा तो मेरे छत्तीसगढ़ के जितने भी उत्सव मनाते भाई लोग, है ना, मेरे भक्तराज लोग, तो वो कमी आएंगे मूर्ति में। लेकिन हम हर बार सोचते हैं कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन बप्पा जी ऐसा हमारे पास मतलब काम दे देते हैं कि वो बदलाव कर ही नहीं पाते, हर बार सोचते ज़रूर है। अच्छा, बदलाव से मुझे एक चीज़ समझ आया भैया कि इस बार मूर्तियों में काफ़ी बदलाव है। पहले जैसे चले आ रही थी मूर्तियाँ, आपने पिछले वाले वीडियो में भी बोला था कि अभी एआई वाली मूर्तियों का ज़माना चल रहा है। ठीक बोल रहे। मैंने आपके यहाँ की भी वर्कशॉप में देखी मूर्तियाँ, कुछ कुछ मुझे वैसी मूर्तियाँ दिखी बाल रूप में, कि जिसका मुंह बड़ा, पेट ऐसा छोटा। तो मतलब ये क्यों हो रहा है भैया ऐसा? ये हम खुद हिंदू कर रहे हैं, मूर्तिकार का कोई गलती नहीं है भाई। मैं एक दुकानदार हूँ, है ना, मेरे को आप बोलोगे भैया एक शैम्पू देना ऐसे करके, तो नड्डा का पैकेट थोड़े उठा दूंगा मैं, सही बात है ना, आप जो बोलोगे वही करूंगा ना मैं। तो मूर्तिकार लोग बोलते हैं कि समझाते हैं कि अपने धर्म के साथ, अपने बप्पा जी के छवि के साथ, उनके मतलब करेक्ट वो उनके प्रतिमा के साथ छेड़खानी मत करो, ऐसा मैं बोलते मूर्तिकार लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, और मैं तो इसको ज़्यादा पसंद नहीं करता। लेकिन संतुष्ट वो उसी में है तो मैं क्या करूं। दूसरी बात यह है कि जैसे कि हमारे गणेश जी, बप्पा जी इतना सुंदर मूर्ति है, इतना क्यूट है, इतना बेहतरीन है, जो इसको जिस रूप में भी ढालते हैं
उस रूप में सुंदर दिखने लगते हैं। सही बात है। इनका एक खासियत है बप्पा जी का, मैं देखा हूँ, इसको जिस रूप में देखो वो रूप में मतलब सुंदरता आते हैं, सुंदरता दिखते हैं। लेकिन हमारा व्यक्तिगत विचार ये है कि हमारे पूर्वज लोग जो छवि बना के दिए बप्पा जी का, जो उनका मूर्त बना के दिए है, तो उनके साथ मतलब छेड़खानी नहीं करना चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के ज़माने तो ऐसा है कि भाई बदलाव बदलाव बदलाव, मतलब हर चीज़ बदल गया है। खाने का नाश्ता बदल गया है, पहनने का कपड़ा बदल गया है, रहने का घर बदल गया है ना। अब पहले हम बैठ के खाते, अब खड़े होके खाते, तब मजा आते। बफर सिस्टम बन गया अब तो। पहले हमको मतलब घर में आते थे तो सुंदर चटाई बिछाकर परसते थे। अब तो आ गए मतलब ते जान तोर काम जाने ते आगे भी मारे लाइन से उहिल खा और ते निकल। सही बात। ये जमाना आ गया तो बदलाव है, तो उसने गणेश जी के साथ बदलाव करा थे। मैं क्या बोलता हूँ कि हम विष्णु भगवान ला गणेश जी टाइप के बना दें, बड़े जान पेट, मोटा मोटा हाथ गोड़ और गदा और ओला मतलब चक्र संग आशीर्वाद देते हुए खड़े कर दे, वो तो कोई जान ही का विष्णु भगवान है, नहीं जाने। लेकिन हमारे बप्पा जी में वो क्वालिटी है, वो मतलब ये है सुंदरता की। एला हम विष्णु जी भी बनाबो तब वो सुंदर दिखते, गणेश जी भी बनाबो तब वो सुंदर दिखते, शंकर जी भी बनाबो तब वो अच्छा दिखते, है ना। तो ये में अलग अलग छवि में भी हम देख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म के प्रथम पूजनी गणेश जी है। तो जहाँ तक से ला ओखर जो हमारे पूर्वज मन दे है, जो बड़े बड़े ज्ञानी पंडित मन छवि बना है, खर जो मूर्त बना है, स्केच करे है, पेंटिंग बना है, मूर्ति बना है, वो चीज़ पुराना वो चलत आना चाहिए, ऐसे मेरा व्यक्तिगत विचार है। आने वाले समय में भैया ऐसा लग रहा है कि ये एआई वाली जो मूर्ति है वो बंद होगी, जैसे पुराने चलती थी एकदम बढ़िया बड़ा बड़ा शरीर, एकदम असली छवि जो भगवान का बनाया गया था उसी प्रकार से बनेगा आगे मूर्ति? मैं बता रहा हूँ ना, हर चीज में बदलाव हो गए। पहले रामायण तो कैसे पढ़ते थे, बैठकर बढ़िया सुंदर से बाजा मोहरी है ना, जितना भी उसका मतलब वो वाद्य है उसके साथ मतलब बढ़िया से शांत पूर्वक से बताते थे। मतलब जो भी वक्ता रहता था वो वक्ता ना कि भगवान के ही बात करते थे, लंदर फंदर बात नहीं करते थे, इधर उधर घुमा वाला बात। सही बात। लेकिन आज के जितने भी प्रवचन करता है ऐसा वो सभी है, जो बड़ा बड़ा ज्ञानी है वो ऐसा लन फन नहीं बोलते, मतलब पुटांग नहीं बोलते। लेकिन आज के जो पंडित लोग हैं, कई लोग जो बैठते हैं और जो हमारे महिला लोग ही रहते हैं, हमारे दीदी लोग ही रहते हैं, हमारे बहन लोग रहते हैं, हमारे माँ लोग रहते हैं, उसी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। आप प्रवचन करता हो, आप ब्यास गद्दी में बैठे हो, तो ब्यास गद्दी में बैठने के बाद आपको कैसा मतलब वाणी बोलना चाहिए, आपको कैसे मतलब समझाना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि हम पुरुष के अलावा मतलब जितना बढ़ चढ़ के हमारे दीदी लोग बहन लोग इसमें भाव भक्ति पूजा में जितना आगे आते हैं और उसमें मतलब भाव भक्ति दिखाते हैं, तो उन्हीं लोग का मतलब सम्मान नहीं करते, उन्हीं के बारे में मतलब आलोचना करते हैं, है ना। पीठ तो पीछे इधर उधर की बातें करते हैं। तो कभी देखो प्रवचन सुनने तो सास और बहू का कहानी निकाल देंगे, तो भाई और बहन का कहानी निकाल देंगे। हम लोग ऐसे, भगवान ऐसे, तो हमको ऐसा होना चाहिए। भगवान और हम में मत जोड़ो, बिल्कुल नहीं। सही बात हम तो उनका दास है, पैर का धूल है, हम कहाँ उसका मतलब नकल कर पाएंगे। सही बात है ना। सही बात हम हर साल रावण मारने जाते हैं, तो भाई हम रावण को मार पाएंगे क्या? नहीं। याद दात है बस, सिर्फ हम राम नहीं बन सकते कभी नहीं भाई। राम जी ने नर का अवतार लिया है, इंसान का अवतार लिया, उसने नर लीला किया है। सही बात। और हम लोग रामलीला करते हैं, रामलीला करते हैं तो हम रामलीला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे धर्म जो है बहुत पावरफुल धर्म है और हमारे धर्म के सामने में कोई टिक नहीं पाते। मतलब बड़ा बड़ा प्रमाण है आज भी, है ना। जहाँ देखो वहाँ अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, ये सब तो है, बिल्कुल, है ना। इसको कोई झूठला नहीं सकता। और हमारे छत्तीसगढ़ के पास थनौर है, अयोध्या है ना। तो इसको कोई झूठला नहीं सकता। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं हालांकि एक गलत है कि जीवन यापन के लिए मेरे करना पड़ रहा है कि भगवान बनाकर बेचता हूँ, वो तो है, लेकिन
इसी में मेरा जीविका है। लेकिन मैं इसके चरण में आकर इसको बनाकर मैं बहुत खुश रहता हूँ कि भगवान ने मुझे बहुत ही भाग्यशाली आदमी बनाया और बनाकर मैं इनके बदौलत, इनके भरोसे में, मतलब इनके चरण के नीचे रहकर मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ और हज़ारों आदमी को मतलब मैं रोज़गार दे रहा हूँ। जी भैया बिल्कुल। अच्छा भैया, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे फॉलोअर, मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से था। बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट करते हैं, बाहर के हैं, कि हमें राधे भैया से एक बार तो मिलना है। मतलब बाहर के, वो आ नहीं सकते छत्तीसगढ़, छोटे छोटे भाई लोग हैं, एकदम प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कमेंट करते हैं कि हमें ना एक बार राधे भैया से मिलना है भैया, उनसे बड़ा मिलने का मन करता है। उनकी बात सुनते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पापा, मेरे बड़े भैया ऐसा बात बता रहे हैं। तो उनके लिए एक शब्द आप अपने तरफ से कह दीजिए। देखिए, दूर का ढोल बड़े सुहाने लगते हैं। ये बहुत उन लोग का बड़प्पन है जो ऐसे बोलते हैं। तो भाई मैं तुम लोगों का प्यार दुलार से ही मतलब इस काम को कर रहा हूँ, और आप लोग को मेरे से मिलने का ज़रूरत नहीं है। आप गणेश जी का नाम लो, प्रभु का नाम लो, और ऐसे भी भाई लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मेरा छवि, मेरा फोटो, मेरा वीडियो देख लेते हो, तो बस संतुष्टि उसी से रखना है। और आओगे तो बहुत दूर है, और मैं ना अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि कभी कभी मैं किसी को टाइम नहीं दे पाता हूँ, अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ, तो थोड़ा सा गलत मैसेज जाता है। लेकिन मैं इस चीज़ को अगर किसी के साथ हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि किसी को मैं टाइम नहीं दिया हूँ, किसी के साथ थोड़ा सा कड़वा शब्द बोल दिया हूँ, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दूसरी बात, कई लोग आते हैं और मेरे से सवाल करते हैं, भैया आप गणेश जी बना रहे हो और गणेश जी के ऊपर चढ़ गए हो, भैया आप माता रानी बना रहे हो और माता रानी को साड़ी नहीं पहनाए हो। तो मैं कई लोग को मतलब समझाना चाहता हूँ, इसको वीडियो के माध्यम से समझा देता हूँ कि हम जब पैदा लेते हैं, माँ के कोख से बाहर निकलते हैं, तो हम माँ के ही माध्यम से जीवन यापन मतलब जीते हैं। माँ के मतलब स्तन को पीकर, है ना, माँ नहलाते हैं, हम दिगंबर रहते हैं, वस्त्र नहीं रहता हमारे बचपन में, है ना। तो माँ नहलाते हैं, हमको खाना खिलाते हैं, हम उसका मतलब अपना भोजन मतलब दूध, है ना, ये पीकर, स्तन पीकर मतलब अपन बड़े होते हैं, है ना। तो हम जब तक कर सकते हैं कि हम तब तक छोटे हैं, है ना। सही बात है भाई, हम जैसे जवान हो गए तो काम तो माँ नहीं कर पाएंगे ना, हमारा नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक समय भी रहता है, अगर विषम विपत्ति आ गया इंसान के साथ, तो नियम भी रहता है कि माँ उनके साथ मतलब सब कुछ मतलब कपड़ा लत्ता ऐसा श्रृंगार कर सकते हैं, अगर बड़ा भी हो गए तो, है ना। तो वैसे ही है हमारा काम कि अभी हमारे बप्पा जी का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है ना। हम अपने आप को छोटे बच्चे समझ के, वो हमारे बाप बन जाते, हम उनके ऊपर चढ़ जाते, कुछ भी करते। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं रहते हैं तब तक हम लोग उनसे मतलब क्षमा मांगते हैं, और हम अपने पिताजी समझ के हम उनके मतलब पैर में, हाथ में चढ़ जाते हैं। तो बप्पा जी हमको खुद देखते हैं, समझते हैं कि मेरा सेवक है, मेरे को मतलब को निर्माण कर रहा है, बना रहा है, तो हमारे लिए क्षमा करते हैं। लेकिन वैसे विषम समस्या आ जाते हैं, जैसे कहीं, जैसे बूढ़ा पाड़ा में मतलब एक ये एक्सीडेंट समझो उसको, आंधी आया, तूफान आया, तो मूर्ति के ऊपर गिर गए, और गिर गए पूरा पंडाल, तो लेकिन वहाँ शक्ति है बप्पा जी का, कुछ तो हुआ नहीं। मान लिया जाए कुछ हो जाता तो प्राण प्रतिष्ठा, फिर भी हम उनके ऊपर चढ़ के उसको हटाते, मतलब उनका जो ये है खंडित है उसको ठीक करते। तो वो है कि, और माँ को जैसे कि साड़ी बना के पहना के नहीं रखते, तो भाई इसमें अपने आप का सोच थोड़ा बदलो, है ना। बिल्कुल भाई, हम ऐसा सोचेंगे तो मूर्ति नहीं बना पाएंगे, नहीं बन पाएगा, है ना। तो आप लोग को तो तैयार होने के बाद आना चाहिए फिर ऐसे में, हाँ सही बात है, पहले से नहीं आना चाहिए, तैयार होने के बाद आना चाहिए। जैसे कि कोई नहा रहा है, उसके रूम में घुस गए, कोई सोया है उसके रूम में घुस गए, तो अच्छी बात थोड़ी है। सही बात भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि विचार को अच्छा रखना चाहिए।
हम देवी देवता बना रहे हैं तो देवी देवता बना रहे हैं, मतलब हमारे विचार अच्छा रहना चाहिए। अच्छा रहना चाहिए। और बिल्कुल अगर आप ये सोचेंगे भैया कि मैं चढ़ूँ नहीं, मैं साड़ी अगर नहीं पहना, तो बनेगा कैसे मूर्ति? और बनेगा नहीं तो फिर आगे पूजा पाठ कुछ भी चीज़ें में बड़ी जब दिक्कत तक हम मतलब मूर्ति का निर्माण करते हैं हमारे मन में यही चलते रहते हैं कि मेरे पैर में चप्पल है तो मैं ऐसा हो गया, तो वह मतलब अब चप्पल पहनने का कारण ये है कि हम मिट्टी से बनाते हैं तो कहीं दरदरा रहता है, कहीं कुछ रहता है, तो दुखता है पैर। सही बात है। और इस चप्पल को हम लोग इधर उधर ज़्यादा यूज नहीं करते, यही यूज करते हैं जैसे कि। जी बिल्कुल। तो ये थी आज कुछ बातचीत राधेश्याम भैया से, और कुछ भी बातें रहें तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। भैया तो सारी चीज़ का जवाब एकदम डिटेल में देते हैं कि भैया ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। कभी ये नहीं हुआ कि भैया छुपाएं कोई भी चीज़ की, नहीं मेरा ये तरीका है तो मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा इंटरनेट पे कि दूसरे लोग सीख जाएंगे। भैया तो हमेशा ये कहते हैं कि जितना ज्ञान बांटो उतना बढ़ता है। नहीं, मैं तो बोला उन्हें 1 राधे नहीं 1000 राधे छत्तीसगढ़ में पैदा करना चाहता हूँ। मतलब काम के जरिए से, है ना? सही बात है। अपने कला के जरिए से, है ना? हाँ, वही मेरा छत्तीसगढ़ में कलाकारी का मतलब कोई अभाव नहीं होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत विचार है। हाँ सही बात है। कितने दिन भैया मूर्ति बनाएंगे और अभी आएंगे लोग अलग अलग। भैया मैं थक गया हूँ, मैं बंद करूंगा भाई। भैया थक गए मूर्ति बना के। बाकी और भी चीज़ें हम भैया से बातचीत किया, हमारे वीडियोस आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातचीत मिलेगी। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय गणेश जी। तो फाइनली गाइज हम लोग निकल चुके हैं राधेश्याम भैया के यहाँ से, और बहुत देर हमारी राधेश्याम भैया से बात हुई। और फाइनली मैं ना अपना एक चश्मा बनवाया हूँ, ये वाला। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कैसा दिख रहा है। थोड़ा धूप में भी देख लो, ये देखो ऐसा कुछ है। और थोड़ा फुल फ्रेम वाला मैं चश्मा बनवा लिया हूँ। एंड अब से आपको हमारी वीडियोस में मैं इसी चश्मे के साथ दिखूंगा। और यस फाइनली चश्मा बनवा लिया। मम्मी कैसा दिख रहा है चश्मे में? बापू जी। और ये देखो अपने भिलाई के रास्ते में ट्रक खराब हो गई है, और फ्लाईओवर में खराब हुई है भाई, देख रहे हो? 2 ट्रक खराब हो गई मम्मी, देख रहे हो? 2 ट्रक खराब हो गए, पूरा भीड़ लग गया था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग तो निकल गए हैं घर की तरफ। एंड अभी रिसेंट में ना और हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं बहुत अच्छी जगह। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ हमारे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ, अच्छे से रहो, बढ़िया नाचते गाते रहो।